हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है साधना चैनल में। बच्चों, आज हम संस्कृत मंजूषा क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 12 मुनि मूषकयो कथा पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि शीर्षक से ही आपको समझ आ रहा होगा, मुनि और चूहे की कथा। मूषक कहते हैं चूहे को, कि ये मुनि और मूषक की कथा है। यह कथा हमारी हितोपदेश से संकलित की गई है। एक दयालु मुनि है, तो एक बार उन्होंने चूहे पर अपनी दया दिखाई, क्योंकि चूहा अनेक प्रकार से त्रस्त था, भयभीत था। बार बार वह मुनि के पास आकर अपनी विपदा को बताता था। तो इस तरह चूहे के प्राणों की रक्षा करने के लिए मुनि कभी तो उस चूहे को आप कुत्ता बना देते हैं, कभी उसे बिलाव बना देते हैं, कभी उसे शेर बना देते हैं, कि जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो सके। लेकिन जब मुनि उसे सिंह या शेर बना देते हैं, तब उस चूहे के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि अब तो मैं सबसे शक्तिशाली हो गया हूँ, अब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो इस तरह से अहंकार की भावना जब उसके अंदर आ जाती है, तो वह उपकार करने वाले मुनि पर भी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे ही मुनि अपनी तपस्या के बल से उसके मन की बात को जानते हैं, तो वैसे ही वह उसे फिर से चूहा बना देते हैं। तो यहाँ पर इस पाठ का उद्देश्य यह है कि यदि हमें कभी कोई उपलब्धि प्राप्त होती है, तो हमें उस पर गर्व नहीं करना चाहिए। और यदि कोई हमारा उपकार करता है, हमारी भलाई करता है, तो हमें उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए, ना कि उसको ही नुकसान पहुंचाने का हम प्रयास करें। तो यही बात आपको इस पाठ के अंदर बताई गई है। सबसे पहले देखिए, एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर पाठ में कराई गई है कि एक टोकरी में कुछ फल रखे हुए हैं। मतलब ये जो नाम है, इनको एक फलों का नाम दिया गया है। उनमें से कुछ हितकर हैं, यानी कि कल्याणकारी हैं, कुछ अहितकर हैं, जो कि उचित नहीं है। क्या आप उन्हें इन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं? क्योंकि इसमें आपके मिले जुले हैं हितकर भी और अहितकर शब्द भी। अब यहाँ पर एक तरफ उन्होंने हितकर लिखा है, एक तरफ अहितकर लिखा है। अब एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दे दिया है कि पुण्य का कार्य करना हितकारी होता है और पाप करना अहितकर होता है, अकल्याणकारी होता है। तो इसी तरह से इन बाकी शब्दों को भी हमें इस गतिविधि से करना है कि मान लीजिए सत्य के मार्ग पर चलना सही होता है और असत्य बोलना, झूठ बोलना गलत होता है। कृतज्ञता का मतलब होता है एहसान मानने वाला, कि जो उपकारी के प्रति कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञता होता है एहसान को ना मानने वाला। उदारता, कि किसी के प्रति उदार भाव को रखना। छल, किसी के साथ छल कपट करना। उपकार या स्वार्थपरता, उपकार का कार्य करना। स्वार्थपरता का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ से कार्य को करना, सेल्फिश जिसको कहते हैं। दया और हिंसा, किसी पर दया दिखाना या किसी पर हिंसा करना, किसी को समाप्त करना, मारना, हिंसा करना, ये सब चीजें। तो इस तरह से ये गतिविधि आपकी यहाँ पर कराई गई है। चलिए, अब हम पाठ का अर्थ समझा रहे हैं, ध्यान से आप इसको सुनिए। भारतम ऋषिणाम मुनीनाम च देशः। भारत ऋषियों और मुनियों का देश है। पुरा अत्र अनेके मुनियः अभवन्। पुरा माने प्राचीन काल में, अत्र माने यहाँ, अनेक मुनि, अभवन माने हुए। पहले यहाँ अनेक मुनि हुए। केचित् पर्वतानां गुहासु तत्पश्चर्याम् आचरन्। केचित् माने कुछ ने तो पर्वतों की, गुहासु माने गुफाओं में, तत्पश्चर्याम आचरण माने तपस्या की। मतलब उन मुनियों में से कुछ ने तो पर्वतों की गुफाओं में तपस्या की। केचित वने आश्रमेषु अवसन्, और कुछ वन में, आश्रमों में रहे। कि मतलब कुछ तो तपस्या करते थे, और जो कुछ थे वन में, आश्रम उनके बने हुए थे, वे वन में, आश्रमों में रहते थे। एकस्मिन् आश्रमे एकः महातपस्वी मुनिः वसति स्म। एक आश्रम में
एक महान तपस्वी मुनि वसति इसम का मतलब रहते थे। देखिए आप इस चीज पर ध्यान दीजिए, केवल अगर वसति होता तो ये आपका वर्तमान काल हो जाता, रहते हैं। लेकिन जब हम इसके साथ इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये आपका भूतकाल बन जाता है कि मुनि रहते थे। सह करुणा परः सर्वेषु प्राणेषु दयाम करोति इसम, वह दयावान, करुणा परः का मतलब दयालु कह सकते हो या दयावान कह सकते हो, कि वह दयालु या दयावान सर्वेषु प्राणीषु, सभी प्राणियों पर दयाम करोति इसम, दया करते थे। देखिए इसम जहां जहां आएगा वो भूतकाल बन जाएगा, तो वह दयालु सभी प्राणियों पर दया करते थे। आश्रमस्य शान्ते वातावरणे वनस्य मृगः विना भयम इतस्ततः संचरन्ति स्म। आश्रम के शांत वातावरण में वन के, मृगः माने पशु, वन के पशु बिना भयम, बिना डर के, इतस्ततः इधर उधर, संचरन्ति इसम माने घूमते रहते थे। क्योंकि उस शांत वातावरण में, उस वन में जो पशु थे उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता था, क्योंकि वे निश्चिंत थे कि वे दयालु जो स्वामी हैं, मुनि हैं, वे हमें हर प्रकार की विपदा से बचा लेंगे। तो इसलिए आश्रम के शांत वातावरण में वन के पशु बिना डर के इधर से उधर घूमते रहते थे। एकदा दिनचर्यायाः निवृत्तः सः मुनिः कुटजात् बहिः वृक्षस्य अधः उपविष्टः आसीत्। एकदा माने एक बार, दिनचर्या से निवृत्त माने निपट कर, सह मुनि वह मुनि, कुटजात कुटिया के या कुटी के, बही माने बाहर, वृक्ष के, अधा माने नीचे, उपविष्टा आसीत बैठे हुए थे। एक बार दिनचर्या से निवृत्त होकर वह मुनि कुटी के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तत्क्षणे सहसा एकः संत्रस्तः मूषकः धावन् तस्य मुनेः समीपम् आगच्छत्। तत्क्षण माने उस समय, सहसा माने अचानक, एक संत्रस्तः एक डरा हुआ चूहा, धावन माने दौड़ता हुआ, तस्य मुने उस मुनि के समीप आया। तो उसी समय अचानक एक डरा हुआ चूहा दौड़ता हुआ उस मुनि के पास आया। सा विनयं च मुनिम अवदत्, और विनय पूर्वक मुनि से बोला, भगवन भवान में शरणम, हे भगवान आप मेरी शरण हैं या आपके मैं शरण में आया हूं। का वार्ता किम व्रतम कथम भीतोसी। अब मुनि ने उस चूहे से पूछा, का वार्ता क्या बात है, किम व्रतम क्या हुआ, कथम भीतोसी कैसे डरे हुए हैं। तो उन्होंने तीन चीजें उनसे पूछी, क्या हुआ, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, और कैसे डरे हुए हो। एषः विडालः माम भक्षयितुम इतः एव धावति। चूहे ने कहा कि यह विडालः माने बिलाव, बिल्ली जो होती है, यह बिलाव मुझको, भक्षयितुम माने खाने के लिए, इतः एव इधर ही, धावती माने दौड़ा आ रहा है, कि यह बिलाव मुझे खाने के लिए इधर ही दौड़ा आ रहा है। प्राणः मे संकटापन्नः त्राहि माम्, मेरे प्राण संकट में घिरे हुए हैं, त्राहि मां मेरी रक्षा करो। क्योंकि बिल्ली तो चूहे को खा लेती है, तो इसलिए चूहे को लगा कि मेरे प्राण संकट में हैं, तो मुझे बचाइए या मेरी रक्षा कीजिए। अलम भयेन, भयभीत मत हो, अहम त्वाम विडालम करोमि, मैं तुमको विडाल कर देता हूं या बिलाव बना देता हूं। सह मुनि तपोबलेन तम मूषकम विडालम अकरोत, उस मुनि ने तपस्या के बल से, तम मूषकम माने उस चूहे को, विडालम अकरोत बिलाव बना दिया। ततः सह मूषकः विडाल रूपेण निर्भयं वने विहरति स्म,
तब से वह चूहा बिडाल रूप में निर्भय होकर या बिना डरे निर्भीक होकर वन में विहरते, इसमें माने घूमने लगा या घूमता था। उसे लगता था कि अब कोई बिल्ली कोई बिलाव उसे नहीं खाएगा, तो इसलिए वह निर्भय होकर वन में घूमने लगा। एवं कश्चित कालः व्यतीत, इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो गया या बीत गया। कालांतरे सह पुनः मुनिम उपागच्छत, कुछ समय के बाद वह फिर से मुनि के उपागच्छत माने आया। मुनिये च, और मुनि से स्वकष्टम न्यवेदयत, अपने कष्ट को निवेदन किया या अपना कष्ट बताया। कि कुछ समय के बाद वह फिर से मुनि के पास आया और मुनि से अपने कष्ट को बताया। अकथ्यत माने कहा, निवेद्यत या अकथ्यत एक ही बात है। माम प्रति दयाम करोति, मुझ पर दया कीजिए। शरणागतम रक्षतु, शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। ये चूहा कह रहा है मुनि से कि मुझ पर दया कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, तो इस शरणागत की रक्षा कीजिए। अयम कुक्कुरः माम अनुधावति, यह कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है। क्योंकि अब कुत्ता क्या है, कुत्ता तो बिल्ली को समाप्त कर सकता है, मार सकता है, तो इसलिए उसने कहा कि यह कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है। मां भेतव्यम, भयभीत मत हो या डरो मत। अहम त्वाम कुक्कुरम करोमि, मैं तुमको कुत्ता बना देता हूं। हे मुने दयालु खलु भवान यह मई दयते, हे मुनि आप निश्चय ही दयालु हैं। पहले यहां से अर्थ लेंगे, आप निश्चय ही दयालु हैं। यह मई दयते, जो मुझ पर दया दिखा रहे हैं, कि निश्चित ही आप दयावान हैं जो मुझ पर दया दिखा रहे हैं। कुक्कुरः भूत्वा सह सानंदम सकले वने विहरति, इसम कुत्ता होकर वह आनंद पूर्वक संपूर्ण वन में घूमने लगा या घूमता था। अन्येद्युः एकः सिंहः तम अपश्यत हंतुम च उद्यतः, एक दिन एक शेर ने तम अपश्यत उसको देखा और हंतुम माने मारने के लिए, उद्यतः माने तैयार हो गया। कि एक दिन शेर ने उस कुत्ते को जब देखा तो वह उसे मारने के लिए तैयार हो गया। सिंहात भीतः मूषकः पुनः मुनिम शरणम आगच्छत, शेर से डरा हुआ चूहा फिर मुनि की शरण में आया। तम च प्रार्थयत, और उनसे प्रार्थना की। तदा दयालुना मुनिना सह मूषकः तपसः बले सिंहः क्रतः, तब दयालु मुनि के द्वारा, अब आप देखेंगे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो दयालु मुनि के द्वारा वह चूहा तपस्या के बल से शेर बना दिया गया। अधुना नास्ति तब किमपि भयम सिंहात्, अब तुम्हें सिंह से किसी भी प्रकार का डर नहीं है। देखिए शब्द अलग अलग लिए गए हैं कि अब तुम्हें सिंह से किसी भी प्रकार का डर नास्ति माने नहीं है। गच्छ निर्भयम विहर, जाओ निडर होकर घूमो। अनुग्रहितः अस्मि भवान में प्राण रक्षकः, मैं आपका अनुग्रहित माने आभारी हूं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की या आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले हैं। सिंहः भूत्वा सः मूषकः अतीव गर्वितः जातः, सिंह होकर वह चूहा अत्यधिक घमंडी हो गया, अपने ऊपर गर्व करने लगा, घमंडी हो गया। सांप्रतम अहम सर्वशक्तिवान वनस्य राजा इति सह गर्मेण अचिंत्यत, सांप्रतम माने अब या इस समय मैं सर्वशक्तिमान सबसे शक्तिशाली वन का राजा हूं, ऐसा वह गर्व के साथ सोचने लगा या घमंड के साथ सोचने लगा। परम वनस्य अन्ये मृगः एषः तु मूषकः एव, लेकिन परम माने लेकिन, वन के अन्य मृगः माने पशु, एषः तु यह तो चूहा ही है, एतस्य मुनेः तपः प्रभावात् सिंहः संजातः इति उक्त्वा
तम तिरस्कुर्वन्ति इसम, लेकिन वन के अन्य पशु, यह तो चूहा ही है, इस मुनि की तपस्या के प्रभाव से शेर हो गया है, ऐसा कहकर तम तिरस्कुर्वन्ति, उसका तिरस्कार करते थे या उसकी उपेक्षा करते थे। भो कष्टम सर्वे माम उपहसन्ति, बड़ा कष्ट है, सब मुझ पर हंस रहे हैं। किम करोमि, क्या करूं, अस्तु माने ठीक है, एनम मुनिम मारयित्वा अस्य अपवादस्य अंतम करोमि, इस मुनि को मारकर इस अपवाद का अंत कर देता हूं। इति विचिन्त्य सः यावत् मुनेः समीपं तम हन्तुं गच्छति तावत् मुनिः तपोबलेन तस्य मनोगतं दुर्भावं जानाति, ऐसा सोचकर वह जब तक मुनि के पास उसको मारने के लिए गच्छति माने जाता है, तावत मुनि, तब तक मुनि तपस्या के बल से उसके मन में आए हुए दुर्भाव को जान लेते हैं। मतलब जब तक चूहा यह सोचकर मुनि के पास मारने के लिए जाता है, तब तक मुनि उसके मन की भावनाओं को जान लेते हैं। रे मूषा अतीव कृतघ्नो असि, हे चूहे तुम बहुत अधिक कृतघ्न हो, यानी कि उपकार को ना मानने वाले हो। अहम त्वाम सिंहम कृतवान, मैंने तुमको शेर बनाया। माम उपकारकम एव हंतुम उद्यतः, मुझ उपकारी को ही मारने के लिए तैयार हो। न अर्हसि मे दया पात्रम भवितुम, तुम मेरी दया का पात्र बनने के योग्य नहीं हो। अर्हसि कहते योग्य, कि तुम मेरी दया का पात्र बनने के योग्य नहीं हो। गच्छ पुनः मूषको भव, जाओ फिर से चूहा बन जाओ। इति उक्त्वा मुनिः तम कृतघ्नं पुनः मूषकं कृतवान, ऐसा कहकर मुनि ने उस कृतघ्न को फिर से चूहा बना दिया। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उपकारकम प्रति सदैव कृतज्ञः स्यात्, कि उपकार करने वाले के प्रति हमेशा ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। एक बार नहीं, आप 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, अच्छी प्रकार से भली भांति इसके अर्थ को समझ सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। देखिए, हम आपके लिए इतना परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।